वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जूनियर हाई स्कूल के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की जो संस्कृतियाँ थीं वो ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में आपकी वैदिक सभ्यता पड़ी थी जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। उसके पहले थी कौन? सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी। फिर उसके बाद जाकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है नगरों का विकास हुआ। इसलिए इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको बता रहा हूँ। और वैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें मुख्यतः वर्धमान महावीर और महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन था? वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भी पूछा जाता है जो कि थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म राज परिवार में वैशाली जो कि वर्तमान बिहार का राज्य है, वर्तमान बिहार राज्य है, वो वैशाली इसको बोला जाता था पहले, उसके निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। उस ग्राम का नाम शायद कुंड ग्राम था, कुंड ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिकगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जसोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अंतोज्या था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। इसलिए 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या के लिए निकल गए। इन्होंने जृंभ्रीय ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी और समाधि के 12वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे क्या कहलाए? महावीर और जिन कहलाए। जिन का अर्थ है विजेता, जिन का अर्थ विजेता है। ठीक है ना। और इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए जो कि उस समय की आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य की प्राप्ति करना है। कैवल्य मोक्ष को इन्होंने क्या कहा? कैवल्य। तो कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी के लिए जो है मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य था। जीवन के विकास में के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। कौन कौन सी 3 बातें हैं? सही बातों में विश्वास, यानी कि आपको सही चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान। सही बातों को ठीक से समझना, सम्यक दर्शन। और उचित कर्म यानी कि सम्यक आचरण। ये क्या थे? ये तीनों जो है इनको जैन धर्म में क्या कहा गया? त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया। अब देखिए, महावीर ने अपने व्यवहार और आचरण के लिए पंच महाव्रत और त्रिरत्न आप जैन धर्म के लिए याद रखेंगे। ठीक है ना। का पालन करने के लिए कि 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? जीवों को नहीं मारना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन न जुटाना और इंद्रियों को वश में रखना। ठीक है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? वो हुई पावापुरी में। महावीर स्वामी के कैवल्य के यानी कि इनके मृत्यु के बाद जब इनको मोक्ष प्राप्त हो गई, उसके 2 शताब्दी के बाद जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बढ़ गए। कौन कौन से संप्रदाय थे ये? श्वेतांबर थे और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे, बिना कपड़ों के। ये हो गए हमारे महावीर स्वामी। अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है ना। और महावीर स्वामी जिनके बारे में अभी पढ़ रहे थे वो 24वें तीर्थंकर थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध और 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी।
इनके जन्म का उल्लेख अशोक के रुमिनदेई शिलालेख से मिलता है। रुमिनदेई शिलालेख आपको पहले वीडियो में बताया था कि नेपाल में पाया गया था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा बेटे का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से, सारथी का नाम क्या था? चन्ना के साथ राज्य विहार पर, मतलब राज्य में घूमने निकले। उन्हें रास्ते में 4 दृश्य दिखाई दिए। बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक शव दिखाई दिया और एक सन्यासी। सन्यासी से प्रभावित होकर 29 वर्ष की अवस्था में अपने घोड़े कंथक के साथ इन्होंने गृह त्याग कर दिया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, किंतु उससे उनको केवल शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। इतनी कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। बाद में बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी, जिसको अब फल्गु नदी कहा जाता है, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने ऋजुपालिका नदी के किनारे ध्यान लगाया था और साल वृक्ष के नीचे लगाया था, और गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को 12वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और गौतम बुद्ध को 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके, ये सब अंतर याद रखिएगा आप लोग। उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे क्या कहलाए? बुद्ध। बुद्ध का अर्थ हो गया जागा हुआ। ठीक है ना। मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने का उपाय उनको पता चला, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद गया को क्या कहा गया? बोध गया। और उस पीपल वृक्ष को जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कहा गया बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध गया से सारनाथ गए। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। ठीक है ना। सारनाथ में पहला उपदेश, और किस भाषा में? इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में। उन्होंने मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्यम मार्ग की। और इसका अर्थ क्या है? न तो ज़्यादा विलासिता और न तो अधिक कठोर तप। ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाने के लिए गौतम बुद्ध ने कहा। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। क्या कहा है? दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय भी है, और दुखों के दूर करने का उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो है ये क्या है? ये सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म के लिए, और पंच महाव्रत और त्रिरत्न आप याद रखेंगे जैन धर्म के लिए। बुद्ध ने दुख के 12 कारण बताए थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण क्या था? अज्ञानता, यानी कि शारीरिक मोह माया। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। ओके, तो उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? अभी बताया गया था आपको, पाली भाषा में दिए गए थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर। बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को हिस्सा दिया, और इनके संघ में सर्वप्रथम महिला इनकी माता गौतमी प्रजापति थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश देते हुए 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। गौतम बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। कौन कौन से संप्रदाय? हीनयान और महायान। अब देखिए, कुछ घटनाएं हैं जिनको कुछ संज्ञा दी जाती है, और ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण। उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख बौद्ध संगीतियों में देखते हैं, प्रथम जो थी संगीति वो राजगृह में हुई,
नेतृत्व किसने किया? अजातशत्रु ने। अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसका परिणाम क्या हुआ कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। द्वितीय जो था वो वैशाली में हुआ कालाशोक के समय में, और इसके अध्यक्ष सब्बाकामी थे। यहाँ पे परिणाम में अभी कुछ नहीं है। तृतीय जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के समय में तृतीय हुआ था। इस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स, और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई। प्रथम में आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक हुआ था, और तीसरे में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। ठीक है। इसके बाद चतुर्थ जो था, चतुर्थ आपका कश्मीर में हुआ कुंडलवन कनिष्क के समय में। इस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें क्या हुआ? हीनयान और महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। इसके बाद पंचम जो हुआ था, पंचम जो है बौद्ध संगीति, वो हुई थी कन्नौज में हर्षवर्धन के समय में, और इसका अध्यक्ष कौन था? वेन सॉन्ग। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाओं, मतलब इनके पूर्व जन्म की कथाओं को जातक और हितोपदेश की कथाएं कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इन कहानियों के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया गया। राष्ट्रीय ध्वज में जो मध्य में जो चक्र बना है वो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। ठीक है। बौद्ध धर्म का विस्तार चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक है। ठीक है ना। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म हो गया है। इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया हो, एक भी चीज़ आपको नई लगी हो, तो आप क्या करें कि वीडियो लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचा दें जो जिनको इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।